प्रदेश में सरकार तो देखो आने वाले टाइम में हम तो यही चाहें कि आने वाले टाइम में सबसे अच्छा अब फ़िलहाल में दिल्ली के अंदर है केजरीवाल। तो इस वजह से हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली की तरह ही केजरीवाल यूपी में भी आना चाहिए। योगी सरकार में रोज़गार तो देखो कम हुआ है। रोज़गार कम इस वजह से हुआ है कि काफ़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और फैक्ट्रियों में हज़ारों मजदूर काम करते हैं, वो घर से बेघर हो गए। और लोग जैसे ये लॉकडाउन चला है, इस लॉकडाउन ने भी बहुत लोगों का बहुत नुकसान किया है। देखो जी, आंकड़े तो हर पार्टी अपने आंकड़े लगाती है। जैसे कि ये भाजपा हो गई और तुम्हारा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो गई। बहुत सारी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में जो अपना दावेदार रखेंगी, देखते हैं वो तो कि वोटरों से जानेंगे कि किसको अपना कीमती वोट देती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो योगी सरकार ने देखो हर जो वोटर होता है उसका व्यूअर अलग अलग होता है। जैसे योगी सरकार ने काफ़ी काम भी किए हैं और लोग उसकी निंदा भी करते हैं। जैसे कि तुम्हारा लव जिहाद हो गया और तुम्हारा जैसे कि 3 तलाक हो गया, काफ़ी मुद्दे हैं। देखो अभी 2 साल से तो आपको भी पता है लॉकडाउन चल रहा है, शिक्षा जो है ऑनलाइन ही चल रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों का, काफ़ी बच्चों का जो नुकसान हुआ है इसमें। देखो शिक्षा को लेके तो अभी कह नहीं सकते कुछ भी, 2 साल से लॉकडाउन है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोरोना वायरस की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, देखो ये तो एक आपदा थी पूरे देश में, नहीं पूरे विश्व में ही मानो। ये तो एक आपदा थी और जो हमारी जो सरकार है उसने काफ़ी हमारी जो मदद की है। और जो हमारे मतलब जैसे कि डॉक्टरों ने, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब लोगों को बचाया है। प्रदेश में सरकार तो देखो आने वाले टाइम में हम तो यही चाहें कि आने वाले टाइम में सबसे अच्छा अब फ़िलहाल में दिल्ली के अंदर है केजरीवाल। तो इस वजह से हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली की तरह ही केजरीवाल यूपी में भी आना चाहिए। नहीं, योगी सरकार में काम तो सारे अच्छे हुए हैं, मगर केवल एक कमी थी योगी सरकार में, प्रशासन कंट्रोल में नहीं है। बाकी सब कुछ अच्छा है। सारे ही काम उसने अच्छे करे हैं। शिक्षा के नाम पे ले लो तो शिक्षा में भी उसने ऑनलाइन तो पढ़ाई कराई है। अगर अदर कोई सरकार होती, मायावती जी की होती या अखिलेश यादव जी की होती, तो शायद हो सकता है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती, कि वो सब अपने बारे में सोचते हैं। तो कम से कम योगी सरकार ने इतना तो सोचा कि हाँ, बच्चों को चलो ऑनलाइन पढ़ाई देके उनको कुछ तो शिक्षा मिलेगी। रोजगार को किस तरह से देखते हैं? क्या योगी सरकार में रोज़गार तो देखो कम हुआ है। रोज़गार कम इस वजह से हुआ है कि काफ़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और फैक्ट्रियों में हज़ारों मजदूर काम करते हैं, वो घर से बेघर हो गए। और लोग जैसे ये लॉकडाउन चला है, इस लॉकडाउन ने भी बहुत लोगों का बहुत नुकसान किया है। हाँ, बढ़िया करा है योगी सरकार ने, बहुत सही करा है योगी सरकार ने। शिक्षा में बहुत बढ़िया करा है, पढ़ाई ऑनलाइन चालू करी है यूपी सरकार ने। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत सहयोग दिया है, सब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करी है। बच्चे सभी वो जो है क्या नाम है इसका, पेपर भी दिए हैं, अच्छा करा है। तो ऑनलाइन करा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बच्चों के लिए अच्छा करा है। तो अच्छा, रोजगार को किस तरह से देखते हैं? क्या रोजगार के लिए सर जी 2 बार लॉकडाउन लग गया, रोजगार पर ज़्यादा गौर नहीं है किसी की भी। लोग महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी गई है और इसकी वजह से ज़्यादा गौर नहीं है। मजदूर आदमी बेचारा ज़्यादा परेशान है। थोड़ा इसमें ज़्यादातर योगी जी, मोदी जी ज़्यादा गौर दें। यूपी के अंदर ज़्यादा आदमी ज़्यादा परेशान है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं उनको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये थोड़ा है, इस बात पे हमें थोड़ा विषय करना चाहूँगा मैं। ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे देश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ ऑक्सीजन की वजह से। लोग बागों ने कैसे बहुत ज़्यादा सप्लाई करा है, गरीब आदमी बेचारा मर गया। जो पैसे वाली पार्टी हैं वो तो बेचारे बच गए, हम सिवाल गरीब आदमी हैं, रोज़ के 200-300 रुपये कमाते हैं, हम कहाँ से लाएंगे 30-40 हज़ार रुपये? तो पैसे वाली पार्टी ने तो बचा लिया अपना बंदा, हम कहाँ से अपना बंदा बचाएंगे? बताइए, आप ही बताइए। तो इस तरीके ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ, तो गंगा देखो, गंगा किनारे लाशें मिली हैं, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे हिंदुस्तान के हैं, सभी हम जैसे ही भाई हैं। ऐसे गलत हुआ है, लाशें मिली हैं, इस तरीके से ऐसा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी जी को, योगी जी को देखना चाहिए, इस सब विषय पे बैठना चाहिए, देखना चाहिए। भाई हमारे भी सभी के तरीके भाई बहन होते हैं, इस तरीके से हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? खुद सरकार किसी की भी आओ, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे मायावती हो, कोई भी हो, मैं इसे नहीं कहता, कोई भी आए यूपी के अंदर वो काम सही होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, काम होना चाहिए। गरीब ज़्यादा आदमी परेशान है,
गरीब आदमी ज़्यादा परेशान है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गरीब आदमी ज़्यादा परेशान है। इस तरीके से कोई परेशान नहीं होना चाहिए कतई भी। यूपी के अंदर देखो, कोई भी जाति हो, बिल्कुल भी जातिवाद तो कतई होना नहीं चाहिए कतई भी। ऐसे कुछ नहीं, राम के नाम में कुछ नहीं। ऐसे तो मैं भी मांग सकता हूँ कि कैसे आपसे कहता हूँ तो भैया मुझे अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे दे दो। जो अच्छा आदमी है उसको वोट दो ना, कोई भी सही। मैं जो काम बढ़िया कर रहा है उसको दो, मैं ये नहीं कहता कोई भी। सरकार ने क्या कुछ विकास किए? हाँ, विकास बहुत किए हैं, क्यों नहीं किए विकास। गरीब आदमी बेचारे पेंसिल बंधवाई में 500-500 रुपये दिए हैं। किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं साल में। पैसे बढ़ा दिए गए हैं, 6,000 तो आते थे और जी 10,000 कुछ रुपये और कर दिए गए हैं हमारे मोदी जी ने, इसको कर दिए हैं। महंगाई को किस तरह से देखते हैं आप? देखो जैसे कि बीते वर्षों में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, जो लॉकडाउन लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो जब तेल के आंकड़े जो बढ़े हुए हैं, तेल के आंकड़े 100 रुपये लीटर तेल पहुंच चुका है, तो जैसे कि अगर तेल पे रेट बढ़ता है तो हर चीज़ पे ही महंगाई बढ़ती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, हमारे जो जनसंख्या है पूरे देश की, वो 125 करोड़ से ऊपर है। अगर सरकार पूरे ही सारा राशन दे देगी तो वो पूरे विश्व का, पूरे संसार का मतलब कैसे अपना उसका लालन पालन करेगी, मानोगे? देखो वो तो लोगों की सोच को कोई नहीं बदल सकता भाई। भगवान ने, ऊपर वाले ने दो हाथ दिए हैं। जब सरकार इतनी मदद कर रही है तो क्या तुम नहीं कर सकते अपने लालन पालन के लिए? लेकिन लोगों का कहना है कि जब रोजगार ही नहीं है तो लालन पालन कहाँ? देखो रोजगार तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह रोजगार होते हैं, करने वालों की कमी होती है, काम की कमी नहीं होती। अच्छा, आपके गांव में कितने लोगों के पास रोजगार है? देखो ऐसा शिक्षित रोजगार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग ज़्यादा हैं। देखो काफ़ी नुकसान तो काफ़ी होगा कोरोना वायरस आने का। अच्छा, किसानों को किस तरह से देखते हैं? देखो किसानों की बात, अब देखो जैसे कि अभी मूंजियाँ लग रही हैं, खेतों में धान लग रहे हैं, और जैसे कि बरसात हो जाती है तो किसान तो मर जाता है भाई। सारी फसल बह जाती है तो उसको तो एक आपदा हो जाती है। सरकार को साथ देना चाहिए किसानों का। देखो इतना तो मैंने खबर नहीं पड़ी है, लेकिन जहाँ तक है जायज़ भी हो सकती है, नाजायज़ भी हो सकती है। देखो कुछ तो राजनीति भी हो सकती है, ऐसा नहीं है हर कोई किसान ठीक होगा, कुछ राजनीतियाँ भी होती हैं उनकी, ठीक है, कुछ किसान ठीक भी होता है। देखो सब राजनीतियाँ कहीं भी, सपोज करो कहीं भी कुछ आंदोलन होता है तो सारी पार्टी अपना विचार व्यक्त करने आती है। ये एक राजनीतिक तौर पर देखा जा सकता है। इससे कोई ज़्यादा बातचीत करने के लिए मैं ज़रूरी नहीं समझता। देखो आप भी जानते हो, हम भी आपके भाई बंधु हैं। हाँ देखो देखते हैं लोग किसको पसंद करते हैं। प्रदेश में सरकार कोई भी हो, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन यही है कि आज की डेट में आप उठा के इतिहास देख लीजिए, बेरोज़गारी बहुत है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। चाहे कोई भी सरकार आए, इससे हमें कोई वो नहीं। बेरोज़गारी, सरकार को बेरोज़गारी पर सबसे ज़्यादा अपना विचार रखना होगा। शिक्षा में कोई विकास नहीं हुआ, शिक्षा आज भी उसी स्तर पे है। गरीब के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई शिक्षा इस तरह से अच्छी दी नहीं जाती, और अमीर के बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं। आप बताइए कौन से गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी एक स्कूल ले लीजिए, मैं अपने यहीं का ही ले लेता हूँ, प्राइमरी में प्राथमिक विश्वविद्यालय, यहाँ पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चे से बात कर सके या इंग्लिश में अपना उस बच्चे को कुछ सिखा सके। अच्छा, रोजगार को किस तरह से देखते हैं? रोजगार में आप देख लीजिए, आम आदमी भी परेशान है। हर छोटे मोटे जितने भी धंधे करने वाले हैं उनके सबके धंधे बंद हैं। बड़े जो हैं बड़े तो वो उनका तो चल ही रहा है, जैसे भी चल रहा है। राशन बांटा जा रहा है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। बीजेपी ने राशन बहुत पब्लिक को फ्री भी बांटा है, ये बहुत अच्छे स्तर तक काम अच्छा कर रहा है, लेकिन उससे बेरोजगारी नहीं ख़त्म होगी। बेरोजगारी ख़त्म होगी। कंपनियां देखो आप, कोरोना वायरस को चल रहा है, कोरोना वायरस से कितनी कंपनियां बंद हुई हैं, छोटी मोटी कंपनियां बंद हुई हैं, कितने एम्प्लॉयज़ निकाले गए हैं, इस चीज़ को देखना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, स्वास्थ्य विकास को किस तरह से देखते हैं? स्वास्थ्य को लेकर कोई विकास हुए हैं या नहीं? स्वास्थ्य को लेकर तो यहाँ पर कोई इतना खास विकास ही नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी सरकार से। ये थोड़ी सी मेरा छोटा भाई आजाद है, जैसे कि आपने बात की शिक्षा को लेकर के, ये सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे लेडीज़ है जेंट्स है, ये 70-70 हज़ार का वेतन है, केवल सूटर बुनती हैं, कुर्सी तोड़ती हैं, कोई विकास नहीं है। अब बच्चे भी शिक्षित नहीं हैं, बस अंधा तोड़ी भर्ती कर देते हैं कि ये योग्य है 5 लाख या नहीं है, बस 70,000 वेतन लेने से मतलब। स्वास्थ्य को लेकर कहाँ विकास हो रहे हैं? अब बताइए, कहीं भी ऐसा कोई गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए हो जहाँ पर गरीब एक बार में जाके अपना भर्ती हो जाए? आप भी देख लीजिए, ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं बनाया कि चलो गरीब के लिए भी मदद हो रही है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थी
नहीं नहीं, इसमें कोई सरकार का वो नहीं है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसको होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, बेरोजगारी, हाँ ये तो आप सभी को पता है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छा अहम पॉइंट तो यही है बेरोजगारी। बेरोजगारी सरकार, कोई भी सरकार से वो देख ही नहीं रही बेरोजगारी की तरफ, गलत बैठे होंगे। नहीं उनकी मांगे भी सही हैं। आप देखिए पहले, अब से पहले जो था, जब किसान आंदोलन पर नहीं थे, गेहूं का दाम 1800, 1900, 2000, 2200 रुपये तक बिका था गेहूं। अब इस टाइम में 1600, 1500 रुपये है। तो किसान अपने रात मेहनत करता है, रात दिन, उसे अगर उसके भाव ही नहीं मिले तो अच्छा नहीं है। फिर कहीं नहीं उतर रही खरीद, सभी जगह ऐसे ही हो रहा है। खरा कोई सरकार नहीं उतरती खरीद। ये तो हमारे विचार हैं कि हमें किस तरह से अपना रखना है। कानून तो क्या बताऊँ मैं कानून के बारे में, हर जगह रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार। मैं यही चाहता हूँ, मेरा कोई ना तो किसी तरह से कोई दुश्मन, ना कोई सरकार, कोई भी आए बस अपना, कोई भी आए सरकार बस अपने आप को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जनता परेशान नहीं हो। आपको जानकर हर्ष होगा कि आपके शहर दादरी में इंडियन ऑप्टिकल्स के नाम से शोरूम खुल गया है, जिसमें जापानी जर्मनी मशीनों द्वारा आँखों की जांच करके नज़र के, धूप के, फैशन के चश्मे तैयार किए जाते हैं और सभी प्रकार के फैंसी फ्रेम, सन गॉगल्स व सभी प्रकार के लेंस जैसे सिंगल विज़न, बाईफोकल, ट्राईफोकल, प्रोग्रेसिव कलर चेंजेबल, एंटी रेफिलेशन एंड ब्लू कट लेंसेज एक्सेट्रा। पता है नियर ICI बैंक, शिव मंदिर, धर्मशाला के सामने, GT रोड, दादरी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।